Hello everyone, welcome to UC Academy. My name is Sanskriti and आज की क्लास में हम करेंगे different types of soil. लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं about our newly launched Yodha series. In this we cover paper 1 and paper 2. The important topics, the favorite topics of UPSC in this series we cover. क्या होता है ना, यूपीएससी बहुत चुन चुन के कहीं से भी कोई ना कोई क्वेश्चन ले आती है अबाउट वाटरफॉल्स, अबाउट इन एनवायरनमेंट, अबाउट स्पीशीज़, इन जोग्राफी, अबाउट टेराई रीजन. जैसे सॉइल पढ़ रहे हैं तो कोई एलुवियल सॉइल के बारे में पूछ लिया या ब्लैक सॉइल के बारे में पूछ लिया. एक PYQ 2021 का यही यूपीएससी CAPF में था 2021 का कि जो रेड सॉइल है उसका कलर रेड कैसे आता है. तो ऑप्शन थे बिकॉज ऑफ कैल्शियम. द कलर ऑफ रेड सॉइल रेड क्यों है? बिकॉज ऑफ कैल्शियम, बिकॉज ऑफ आयरन और फिर आयरन ऑक्साइड, और कुछ एक और ऑप्शन उन्होंने दिया हुआ था. तो ऐसे ना कंफ्यूज हो जाता है बंदा कि यार क्या हो सकता है. तो इसी चीज़ में हम आपको इस सीरीज़ में हेल्प करेंगे और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे. और इस चीज़ की बेनिफिशियल क्या है, जैसे मेरे साथ क्या होता था, मैं क्वेश्चन सॉल्व करती थी ना तो मोस्टली क्वेश्चंस में मैं 50-50 पे आके अटक जाती थी. जैसे 4 ऑप्शन है, ऑप्शन 1, 2, 3 एंड 4. तो मुझे ये इतना हो जाता था, इतना मैं कर लेती थी कि 4 और सेकेंड ऑप्शन तो गलत है. इन बिटवीन कैल्शियम एंड आयरन ऑक्साइड मैं अटक जाती थी कि यार क्या होगा. अगर मैं आयरन ऑक्साइड कराई और कैल्शियम ठीक हो गया तब भी मुझे रिग्रेट होगा, और अगर मैं कैल्शियम कराई और आयरन ऑक्साइड होगा तब भी बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग से बिल्कुल बैक हो जाता है बंदा. तो इस चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी. एंड चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर. और वन मोर थिंग, दिस सीरीज इज फ्री फॉर ऑल. दिस सीरीज इज फ्री फॉर ऑल. सो इन टुडेज लेक्चर वी स्टार्ट विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल. हमने देखा है कि इंडिया में जो क्लाइमेट है, वेदर है, बहुत अलग अलग जगहों पे अलग अलग क्लाइमेट है, वेदर है. रेनी है मुंबई में, जैसे दिल्ली में आजकल इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है लेकिन मुंबई में बारिश हो रही है. और हम साउथ में देखेंगे तो ठंड पड़ती ही नहीं है, एक नॉर्मल सा मॉइस्ट सा टेम्परेचर रहता है वहाँ पर. तो उसी के हिसाब से सॉइल, वहाँ की मिट्टी, उसी के हिसाब से एक वेरिएंट होती है कि जैसा लैंड वैसी ही वहाँ की सॉइल. ठीक है. देयर आर डाइवर्स रेंज ऑफ सॉइल इन आर इंडिया बिकॉज ऑफ वेरिड क्लाइमेट, टोपोग्राफी, वेजिटेशन, जोग्राफिकल फॉर्मेशन. अब हम देखते हैं हमारे जो ये प्लेटूज़ हैं बीच में, डेक्कन प्लेट्यूज़, मेघालय प्लेट्यूज़, इधर साइड में कोई इतनी ज़्यादा एग्रीकल्चर होता है नहीं होता. तो उसी सॉइल के फेमिलियर ही एग्रीकल्चर हम लोग कर सकते हैं. और प्लेट्यूज के आसपास वाली सॉइल को हम क्या कहेंगे उसके बारे में हम पढ़ेंगे. यूपीएससी डायरेक्ट पूछ लेता है कि व्हाट इज लैटेराइट सॉइल, या फिर हाउ द लैटेराइट सॉइल फॉर्म, या इसमें क्या एग्रीकल्चर के लिए ये फेमिलियर है, या मतलब क्या चीज़ इसमें हम लोग उगा सकते हैं और कितना क्लाइमेट में होता है, या लेटेराइट सॉइल हमें कहाँ पे मिलती है. सपोज लेटेराइट सॉइल के बाद आपसे पूछ लिया माउंटेन रीजन, प्लेटू रीजन, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट रीजन, और ये नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट, आप कंफ्यूज हो जाओगे. या फिर वॉल्केनिक वाला टाइप्स ऑफ है क्या ये सॉइल, तो कंफ्यूज हो जाता है बंदा. पढ़ा तो होता है, इतने सारे तो सॉइल होते हैं, लेकिन कंफ्यूज हो जाता है और गलत करके आ जाता है. बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी टॉपिक है, और उसी को हम इजी वे में देखेंगे, और जो इम्पोर्टेंट है उसको जल्दी से कवर करते हैं. सो आवर फर्स्ट सॉइल इज एलुवियल सॉइल. एलुवियल सॉइल क्या होती है? डिपॉजिट बाय द रिवर
गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, इंडस है, रिवर आ रही है माउंटेन को सेडिमेंट करता हुआ, मतलब कि माउंटेन को तोड़ती तोड़ती अपना रास्ता बनाती आ रही है, तो वो उनके साथ क्या आती है, मिट्टी, बहुत ज़्यादा सॉइल आती है, वो सॉइल को हम बोलते हैं एलुवियल। अब पानी तो आगे बह गया, लेकिन अब रेत कहाँ तक आगे जाएगी, तो वो साइड साइड में घाट्स पे ऐसे वो इकट्ठी होती रहती है, दैट इज कॉल्ड एलुवियल सॉइल डिपॉजिट बाय रिवर्स, दैट इज इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। इसकी लोकेशन क्या है, नदर्न प्लेन्स, रिवर वैलीज जो हमने अभी पढ़ा, और कोस्टल रीजन्स। इसका टेक्सचर क्या होता है, लाइट ग्रे टेक्सचर की होती है, हमने मोस्टली देखा ही हुआ है। और ये जो एलुवियल सॉइल है ना, एग्रीकल्चर के फ्रेंडली है, एग्रीकल्चर फ्रेंडली है। इसमें हमें क्रॉप्स कौन कौन सी देखने को मिलती है, राइस, वीट, शुगरकेन, मेज, पल्सेस। पंजाब हरियाणा वाला रीजन, यूपी वाला रीजन, हमें यही तो मिलता है। राइस हमें कहाँ मिलता है, वेस्ट बंगाल वाला रीजन में, वेस्ट बंगाल से गंगा जा रही है, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स देख लेते हैं, रिच इन पोटैश एंड लाइम, लो इन नाइट्रोजन एंड ह्यूमस। अब हम देखते हैं ब्लैक सॉइल। व्हाट इज ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल वेदरिंग ऑफ वॉल्केनिक रॉक्स। जहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शंस होता है वहाँ पर ब्लैक सॉइल्स होती हैं, वेदरिंग ऑफ वॉल्केनिक रॉक्स। ये हमें मिलती है महाराष्ट्र वाले रीजन में, मध्य प्रदेश वाला रीजन और गुजरात में। अब जैसे मैंने प्लेटूज की बात करी, प्लेटूज फॉर्म हुए, कैसे फॉर्म हुए, बिकॉज ऑफ वॉल्केनिक इरप्शंस ना, बहुत साल पहले, मतलब बहुत डेकेड्स और ईयर्स अगो वो हुआ होगा वॉल्केनिक इरप्शन, तभी तो वो प्लेटूज फॉर्म हुए। और उसके आसपास हमें क्या देखने को मिली, ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल हमें कौन से रीजन में मिलती है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड सम पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। इसका कलर क्या होता है, डीप ब्लैक, क्लेई एंड मॉइस्चर रिटेंटिव्स। इसका जो मेन क्रॉप है ना, मेन क्रॉप इज कॉटन। कॉटन ऑलवेज ग्रोज इन ब्लैक सॉइल। कॉटन इज अ मेन क्रॉप ऑफ ब्लैक सॉइल। अगर ऐसे आपसे पूछ लेता है व्हाट इज अ क्रॉप फ्रेंडली टू ब्लैक सॉइल, सीधा कुछ मत देखना, दैट इज कॉटन। कॉटन, शुगरकेन, टोबैको, मिलेट्स, ऑयल सीड्स। न्यूट्रिएंट रिच क्या है, आयरन, लाइम, कैल्शियम, पोटेशियम एंड एल्यूमिनियम। डन। Now came to red soil. These are formation कैसी होती है इसकी, weathering of ancient crystalline and metamorphic rocks है। लोकेशन हमें देखने को मिलती है इसकी सदर्न एंड ईस्टर्न इंडिया, दैट इज तमिलनाडु, कर्नाटका, ओडिशा, झारखंड एंड छत्तीसगढ़ वाला एरिया। मैंने अभी एक क्वेश्चन सॉल्व कराया था कि रेड सॉइल का रेड कलर कैसे आता है, वो रेड कैसे दिखती है हमें, बिकॉज देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड। प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड की वजह से वो हमें रेड दिखती है। और ये कैसे होती है, वेदरिंग हो जाती है। जो पुरानी, मतलब एंशियंट, मतलब नियोलिथिक टाइप्स ऑफ टाइम की जो रॉक्स है, उनकी जो वेदरिंग हुई है ना, उसकी वजह से ये रॉक्स, रेड सॉइल हमें आज की डेट में देखने को मिलती है। कौन सा वाले रीजन में, झारखंड और छत्तीसगढ़ वाले रीजन में हमें रेड सॉइल देखने को मिलती है। अभी हम नीचे मैप भी करेंगे, मैप में भी देखेंगे हमें कौन सी चीज़ कहाँ मिलती है। और इसका न्यूट्रिएंट क्या है, पुअर इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड ह्यूमस। इट इज ओनली रिच इन फेरिक ऑक्साइड, बस, बाकी ये पुअर है, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। क्रॉप्स क्या है इसके, मिलेट्स, पल्सेस, राइट्स एंड ग्राउंडनट्स। देखो, हम अगर मिलेट्स की बात करें तो मोस्टली हमें मिलेट्स देखने को मिलते हैं सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में देखने को मिलते हैं, राइट। और रेड सॉइल हमारी कहाँ है, तमिलनाडु एंड कर्नाटका वाले रीजन में। तो थोड़ा सा ना इसे इंटरलिंक करके पढ़ोगे ना तो जल्दी से याद होगा और जल्दी से आप आगे भी रिवाइज भी कर सकोगे। तो इन सब चीज़ों को ना, जैसे मिलेट्स की बात हुई तो मिलेट्स
कहाँ मिलते हैं? अच्छा, सदर्न पार्ट में मिलते हैं। तो रेड सॉइल कहाँ हो सकती है? सदर्न पार्ट में होगी, तमिलनाडु वाला रीजन, कर्नाटका वाला रीजन, ओडिशा वाला रीजन। ठीक है, डन। लेटेराइट सॉइल, लेटेराइट सॉइल कैसे फॉर्म होती है? इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेनफॉल। एक एरिया है, रेनफॉल इतनी ज़्यादा हैवी है कि वो सब कुछ बहा के ले जा रही है, तो बीच में क्या रह गया? वो एक जगह ही तो रह गई, सॉइल तो इतनी रही ही नहीं, उसमें इतना ग्रो नहीं हो सकता, मतलब डेप्थ तो होगी ही नहीं क्योंकि रॉक वाला रीजन होगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा रेन हुई तो वो सॉइल तो ले ही गई ना, न्यूट्रिएंट रिच सॉइल तो ले ही गई। तो हमारे पास क्या बचेगी? सिर्फ लेटेराइट सॉइल। ड्यू टू हैवी रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर। हमें ये कहाँ देखने को मिलती है? वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट एंड पार्ट्स ऑफ मेघालय, ओडिशा एंड झारखंड। ठीक है, कलर इसका क्या होता है? रेड टू येलोइश कलर होता है लेटेराइट सॉइल का। न्यूट्रिएंट इसका क्या होता है? पुअर इन फर्टिलिटी बट गुड फॉर केशू, कॉफी एंड टी विद प्रॉपर मैन्योरिंग। ठीक है, मैंने कहा आपको कि इतना ज़्यादा इस ये दिखाया भी है इसमें, पुअर इन फर्टिलिटी मतलब एग्रीकल्चर को इतना फ्रेंडली नहीं अपना पाती, बट लेटेराइट सॉइल इज गुड फॉर कैशू एंड कॉफ़ी। ठीक है, क्रॉप्स टी, कॉफ़ी, कैशू एंड रबर। ये ना कैशू एंड रबर का ना ट्री होता है, तो वो इतना बड़ा ट्री होता है ना कि वो अपने आप को पकड़ के रखता है, रूट्स उसकी। तो वो कैसी भी सॉइल हो, मतलब एक उसको पक्की सॉइल ही चाहिए, मतलब उसको एक सॉफ्ट सॉइल नहीं चाहिए, एज लाइक एलुवियल सॉफ्ट सॉइल नहीं चाहिए अपने आप को ग्रो करने के लिए, एक मजबूत सॉइल चाहिए। तो उस इसीलिए वो ज़्यादा फेमिलियर है फॉर कैशू एंड कॉफ़ी, रबर। नाउ वी केम टू एरिड। एरिड desert area, desert soil due to dry climate। ये हमें कहाँ देखने को मिलती है? राजस्थान। डेजर्ट, एरिड आ जाए कंफ्यूज मत होना, एरिड इज अ डेजर्ट सॉइल। और हमें कहाँ देखने को मिलता है डेजर्ट? राजस्थान, गुजरात वाला एरिया में, और सम पार्ट ऑफ हरियाणा और पंजाब एरिया में भी हमें ये देखने को मिलता है। इसका कलर टेक्सचर होता है सैंडी एंड लाइट ब्राउन। अब आप ये सोचो, डेजर्ट है, डेजर्ट में इतना पानी नहीं है, रफ उसमें सॉइल है, पानी नहीं है, न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं? कुछ भी नहीं हो सकते, ना उसमें कोई सेडिमेंट्स आ रहे हैं, ना उसमें कुछ हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। एक सॉइल रखी कि जहाँ रखी है वो वहीं की वहीं रखी है, तो कोई न्यूट्रिएंट्स होंगे ही नहीं। तो दे आर पुअर इन ऑर्गेनिक मैटर बट रिच इन सॉल्यूबल सॉल्ट्स। हमें क्रॉप्स क्या क्या देखने को मिलती है? बाजरा एंड पल्सेस विथ इरिगेशन लिखा हुआ है, इरिगेशन। अच्छा, आप मुझे कमेंट में बताएंगे, इरिगेशन के लिए एक कनाल बनाई गई थी राजस्थान वाले, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान वाले एरिया में, उस कैनाल का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ कैनाल विच इज मेड फॉर इरिगेशन पर्पस इन राजस्थान, हरियाणा, पंजाब वाला रीजन में? ठीक है, नेक्स्ट केम टू फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल। नाम से ही पता लग रहा है कि फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल है, ज़्यादा पेड़ है, जगह घिरी हुई है, पेड़ ही सॉइल को पकड़ के रख रहे हैं, तो वो सॉइल कैसी होगी? वेदर्ड रॉक अंडर द फॉरेस्ट कवर। ठीक है, इसका लोकेशन क्या है? हिमालय रीजन, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट रीजन। इसका कलर क्या है? कलर वेरीज विद ऑल्टीट्यूड। किस ऑल्टीट्यूड में है वो? ब्राउन इन लोअर, लाइट ग्रे इन अ हायर एरियाज। अब हम चले जाते हैं नॉर्थ साइड, हिमालय वाले साइड चले जाते हैं, तो हम यहाँ क्या देखते हैं? यहाँ तो गंगा बह रही है, यहाँ तो एलुवियल सॉइल हो गई, लेकिन इस साइड वाले हिमालयाज में कोई भी रिवर नहीं हो रही है। तो ये जो नीचे होता है ना, ये वाला एरिया, लाइन ऑफ हिमालयस, एंड ऑफ हिमालयस, ये होती है फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल वाला रीजन। इसकी क्रॉप्स क्या है? टी, कॉफी एंड टेम्परेट फूड, फ्रूट्स, एप्पल एंड पीच। न्यूट्रिएंट रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है,
नाउ कम टू सलाइन एंड एल्कलाइन सॉइल. सलाइन नाम से आ रहा है कि सॉल्टी. सलाइन एंड एल्कलाइन सॉइल नाम से ही पता लग रहा है दैट इट इज अ सॉल्टी सॉइल. हेयर वी हैव फॉर्मेशन कैसी होती है, पुअर ड्रेनेज और एक्सेसिव इवेपोरेशन. मैंने बताया सॉल्टी, ये एरिया है, ये यहाँ पे पानी है, ठीक है, यहाँ आसपास सैंड है, ठीक है, ये पॉन्ड है, यहाँ आसपास सैंड है. इतनी ज़्यादा इवेपोरेशन हुई, बहुत ज़्यादा इवेपोरेशन हुई, तो नीचे क्या बच गया, सॉल्ट बच गया, पानी तो उड़ गया. तो ये सॉल्ट कहाँ पे मिक्स होगा, सॉइल में तो होगा. तो वो सॉल्ट कौन सी सॉइल बनाता है, सलाइन एंड एल्कलाइन सॉइल बनाता है. और ये चीज़ हमें कहाँ देखने को मिलती है, राजस्थान वाले एरिया में देखने को मिलती है. सम पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, हरियाणा एंड पंजाब में भी देखने को मिलती है. न्यूट्रिएंट इसका क्या है, सॉल्ट, इनफर्टाइल अनलेस ट्रीटेड. अच्छा, इसकी रेमेडी भी है कि सॉल्ट अगर ज़्यादा है उस सॉइल में, उसको हम ठीक कैसे करें. तो इन्होंने रेमेडी क्या निकाले, जिप्सम ट्रीटमेंट एंड प्रॉपर इरिगेशन. इरिगेशन तो है ही, ज़्यादा पानी होगा तो इवेपोरेशन इतना नहीं होगा, इवेपोरेशन कम होगा ज़्यादा पानी होगा तो. लेकिन अगर वो पानी स्टिल है तो इवेपोरेशन कितना ज़्यादा होगा. क्रॉप्स आर बार्ली, शुगर बीट, ठीक है, बार्ले एंड शुगर बीट. नाउ केम टू पिटी एंड मार्शी सॉइल. इसकी फॉर्मेशन क्या है, एक्युमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन ह्यूमिड एरियाज. इन ह्यूमिड एरियाज, इसी से पता लग रहा है जहाँ पर बारिश वगैरह ज़्यादा होती है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है. ह्यूमिडिटी हो जाती है तो मॉइस्चर उस सॉइल में बहुत ज़्यादा रहता है. मॉइस्चर रहता है तो इतना वो पेड़ को नहीं पकड़ पाता, ठीक है. रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक एसिड, इट इज़ सुटेबल फॉर जूट एंड राइस. और इसका रीजन क्या है, वेस्ट बंगाल, सुंदरबन. मैंने बताया ना, ह्यूमिड एरियाज जहाँ पर बारिश वगैरह पानी वगैरह ज़्यादा है, तो वो एरिया क्या है, सुंदरबन, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु. डन. अब फटाफट से समरी देख लेते हैं. आपको अगर नोट करना है तो ये नोट कर लो, ऊपर का मैंने समझा दिया है, बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा. एक जल्दी से इसको नोट कर लो. एलुवियल सॉइल वी फाउंड ऑन नदर्न प्लेन्स, और इसकी की क्रॉप्स क्या है, राइस एंड व्हीट. फर्टिलिटी क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है. ब्लैक में डेक्कन प्लेट्यूज में हमें देखने को मिलता है कॉटन, इसकी की क्रॉप्स है, और हमें इसकी फर्टिलिटी क्या देखने को मिलती है, मॉडरेट टू हाई. रेड एंड येलो सॉइल हमें कहाँ देखने को मिलता है, साउथ एंड ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में हमें देखने को मिलता है. कौन सा, रेड एंड येलो सॉइल, जिसका की क्रॉप्स है मिलेट्स एंड पल्सेस, और फर्टिलिटी इसकी है बहुत ज़्यादा लो. और लेटेराइट सॉइल हमें कहाँ देखने को मिलता है, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट. की क्रॉप्स आर टी एंड कॉफ़ी, और इसकी फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा लो है, और इसको हमें मैन्योर देना पड़ता है कि आप एक आर्टिफिशियल टाइप्स ऑफ मैन्योर दो उसको, तभी वो कुछ ना कुछ ग्रो कर पाएगा. और इसकी की क्रॉप्स में हमने एक और देखा था, दैट इज रबर एंड कैशू, ठीक है. नाउ केम टू एरिड. एरिड मीन्स क्या बताया था मैंने, डेजर्ट सॉइल, ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज्ड. एरिड इज अ डेजर्ट सॉइल. राजस्थान, गुजरात वाला रीजन. राजस्थान की बात आई है तो की क्रॉप क्या होगी, बाजरा. द की क्रॉप्स, फर्टिलिटी इज पुअर. उस सॉइल में कोई न्यूट्रिएंट ही नहीं है, कोई पानी ही नहीं है, वाटर फ्लो बिल्कुल कम है, तो वो उसकी फर्टिलिटी ज़्यादा हो सकती है क्या, नहीं हो सकती. तो फर्टिलिटी बिल्कुल लो है. फॉरेस्ट एंड माउंटेन रीजन में सॉइल में हम देखते हैं, ये हमें कहाँ देखने को मिलती है, हिमालयस और घाट, वेस्टर्न घाट्स में, मतलब वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट में हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं. टी और फ्रूट्स लाइक एप्पल. और इसकी फर्टिलिटी क्या है, मॉडरेट, ना ही ज़्यादा, ना ही बहुत ज़्यादा है और ना ही बहुत ज़्यादा कम है. सलाइन एंड एल्कलाइन सॉइल. सलाइन, एल्कलाइन, बहुत ज़्यादा सॉल्ट कहाँ देखने को मिलता है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में हमें देखने को मिलता है. बार्ले, इसका की क्रॉप एंड फर्टिलिटी इज लो.
जहाँ पर सॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है, इट इज़ सेलाइन एंड एल्कलाइन। सेलाइन से याद करना, सॉल्ट हमें कहाँ देखने को मिलता है, मोस्टली गुजरात वाला रीजन। गुजरात वाले रीजन से याद करना गांधी जी की दांडी मार्च। दांडी मार्च से याद रखना सॉल्ट रूल ब्रेक किया था गांधी जी ने, कब किया था, 1928 में या 1930 में, आप मुझे कमेंट में बताना, ऐसे रिकॉल करके याद करा करो, ठीक है। Then came to Pitti and Marshi. The area is Kerala and Bengal region. Bengal region की बात हुई है तो जूट आएगा ही आएगा, जूट एंड राइस। हाई इन ह्यूमस एंड एसिडिक, इट इज एसिडिक एंड हाई इन ह्यूमस। ह्यूमस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेन है और यहाँ पे डेल्टाइक रीजन है ना, ठीक है। और अब हमें देखते हैं इनको मैप में। देखो एलुवियल सॉइल हमें कहाँ देखने को मिल रही है? ये गंगा वाला प्लेन में देखने को मिल रही है, ये इंडस वाला सतलज वाला प्लेन है, ठीक है, ये गंगा वाला प्लेन। द ब्राउन पार्ट इज एलुवियल सॉइल, ठीक है, एलुवियल सॉइल। ये वाला पार्ट क्या, कौन सा पार्ट है? ये लाइट ब्राउन, बताएं। एरिड नहीं होगा ये, एरिड डेजर्ट सॉइल, ठीक है। ब्लैक सॉइल कहाँ देखने को मिल रही है? ब्लैक सॉइल अभी पढ़ा है हमने, बताएं ब्लैक सॉइल कहाँ देखने को मिल रही है हमें? दिस रीजन, महाराष्ट्र रीजन, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। लेटेराइट सॉइल हमें कहाँ देखने को मिल रही है? लेटराइट सॉइल ओडिशा, तमिलनाडु, ये केरला वाला रीजन, ठीक है। माउंटेन एंड फॉरेस्ट सॉइल हमें कहाँ देखने को मिल रही है? हिमालयाज वाला रीजन, ठीक है। अब रेड एंड येलो सॉइल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मेघालय रीजन, ठीक है। डन, इजी। अब हम इनके देखते हैं वेरिएशन में क्या फ़र्क है। देखो एलुवियल सॉइल हमने देखा था ब्राउन दिखती हैं, एलुवियल सॉइल। हम खेत में भी जाते हैं ना या फार्म में भी जाते हैं तो हमारे यहाँ मतलब हरियाणा वाले रीजन में या पंजाब वाले रीजन में, उत्तर प्रदेश रीजन में एलुवियल सॉइल सेम दिखती हैं। ब्लैक सॉइल, देयर इज अ major variation in these soil and texture. Red and yellow soil, see the color difference, red soil and yellow soil. रेड सॉइल का कलर कैसे आता है? कमेंट में बताना। लेटेराइट सॉइल, लेटेराइट सॉइल कौन सी क्रॉप, इसकी की क्रॉप क्या थी लेटेराइट सॉइल की? एरिड सॉइल, एरिड सॉइल, डेजर्ट एरिया, देख लो बिल्कुल पानी नहीं है, एरिड सॉइल है। यहाँ पे कोई वो एग्रीकल्चर कर सकता है यहाँ पे? डन। So we are done with our soil topic. Thank you so much.